नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, जिसमें बजट 2022 के दौरान माननीय श्रीमती सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। इस टॉपिक को हम एक न्यूज़ एजेंसी के वेबसाइट से उठाएंगे, जिसमें हम पूरी जानकारी आपको पढ़ के बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। ये दोस्तों न्यूज़ 18 की वेबसाइट है, जिस पर ये टॉपिक दिया गया है, क्रिप्टो से हुई कमाई पर 30% का टैक्स। जानिए इस नए टैक्स नियम के बारे में सब कुछ। इस टॉपिक में आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम हेडलाइन पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022 से साफ हो गया है कि डिजिटल करेंसी पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टो करेंसी निवेशकों से लिए एक नए टैक्स फ्रेम की घोषणा की है। टैक्स बजट 2022 में प्रस्तावित किया गया है कि किसी भी वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी संपत्ति के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट 2022 में कहा कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी और लेनदेन में किसी भी नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो करेंसी और इस पर टैक्स को लेकर स्थितियां कुछ और साफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी करेंसी को तब तक करेंसी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया हो। सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है, वे करेंसी नहीं है। इस पर ये लोग लिख रहे हैं, सरकार कर पाएगी अच्छे से निगरानी। इस पर शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर अमित सिंघानिया ने कहा कि डिजिटल करेंसी पर ट्रांजैक्शन से स्थिति कुछ स्पष्ट हुई है। प्रथम दृष्टया देखा गया है, ऐसा लगता है कि डिजिटल करेंसी पर सकल आधार ग्रॉस बेसिस पर 30% फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा। सिंघानिया ने बताया कि इसके अलावा एक निश्चित सीमा से अधिक लेनदेन के लिए 1% की दर से क्रिप्टो एसेट के हस्तांतरण के लिए टीडीएस लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है, क्रिप्टो को उपहार के तौर पर हासिल करने वाले को टैक्स चुकाना होगा, जो कि एयर ड्रॉप के थ्रू जो भी अपन को मिलता है क्रिप्टो कॉइन, तो उस पर भी आपको टैक्स चुकाना होगा। सिंघानिया ने कहा, क्रिप्टो ट्रांसफर पर टीडीएस की शुरुआत सरकार को क्रिप्टो लेनदेन की बेहतर निगरानी करने में सक्षम बनाएगी। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज सेल में जो बजीरेक्स है के संस्थापक क्या कहते हैं, वो भी देखते हैं। बजीरेक्स के संस्थापक और सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा, टैक्स की स्पष्टता एक स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर यह देखना एक बड़ी राहत की बात है कि हमारी सरकार इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रगतिशील
रुख अपना रही है। टैक्सेशन लाकर सरकार काफ़ी हद तक क्रिप्टो इंडस्ट्री को वैध बनाती है। अधिकांश लोग, विशेष रूप से कॉरपोरेट, जो अनिश्चितताओं के कारण साइडलाइन हैं, वे अब क्रिप्टो में भाग ले सकेंगे। कुल मिलाकर यह इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक कदम है। और दूसरा प्लेटफॉर्म जो ज़ेपे है, उनकी तरफ से क्या रुझान आया है। ज़ेपे के सीईओ अविनाश शेखर ने कहा, वर्चुअल डिजिटल पेमेंट्स पर टैक्स लगाने से निवेशकों और एक्सचेंजों सहित पूरे इकोसिस्टम को आगे की राह दिखाने लगी है। हालांकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आय पर 30% कर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह क्रिप्टो को वैध बनाता है और देश में सभी हितधारकों में क्रिप्टो और एनएफटी की स्वीकृति के लिए आशावादी सेंटीमेंट का संकेत है। सरकार ने पिछले फरवरी से आज तक क्रिप्टो के प्रति अपने रुख में एक लंबा सफ़र तय किया है और हमें विश्वास है कि यह वेब 3.0 वर्ल्ड में भारत के लिए विकास और इनोवेशन में एक नए युग की शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, यह बात तो साफ हो गई है, क्रिप्टो अब बैन नहीं होगा, जिसकी हमें खुशी है और आप सबको भी होनी चाहिए। क्रिप्टो बैन नहीं होने से आपके पास जो भी एसेट्स किसी भी कॉइन कंपनी के हों तो आपके बैन नहीं होंगे। आप उसे एक्सचेंज कर पाएंगे और आप उसे सेल कर पाएंगे। बस जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ उसी पर आपको 30% टैक्स देना है। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पर नहीं देना होगा, सिर्फ आपको प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, वो भी 30%, जो ज़्यादा भी है लेकिन फिर भी अच्छा है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो सबके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।